हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कामत आज आपके सामने हाजिर हूँ। क्लास 10 इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री बुक का ए ट्रिप ऑफ सर्जरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर हमें करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूं आपके सामने। और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी मैं सारे मटेरियल्स वीडियो के थ्रू ही आप तक पहुंचा रहा हूं। तो जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मटेरियल्स मैं आपको भेजना चाह रहा हूं, पहुंचाना चाह रहा हूं, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और ख़ास करके अभी जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं सबके लिए ये कंपलसरी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है, आप इसके आंसर को अपने कॉपी में भी लिखें, उससे प्रैक्टिस करें। और इसमें से आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज जो पहला क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे कुछ क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक से टैली कर सकते हैं और कुछ बिल्कुल डिफरेंट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर्स के बीच से लिए गए हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग टाइम क्वेश्चंस, दोनों तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, फिर भी मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि फिर ये सारा कुछ आपको लिखना भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन में आपके सामने, आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर फाइंड ट्रिकी ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ऑथर, आपने इस लेसन को पढ़ा है कि जो ऑथर हैं वो एक वेट हैं, यानी जानवरों के डॉक्टर हैं। और उन्होंने अपना ये जो एक्सपीरियंस है उसको इस चैप्टर के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेखक को ट्रिकी जो है वो गली में यानी स्ट्रीट में कैसे मिला। ठीक है, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, ट्रिकी वॉज विथ हिज मिस्ट्रेस, ही फाउंड हिम टू बी hugely fat like a bloated sausage, and his eyes were bloodshot and rheumy. His tongue lolled from his jaws. सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, हाउ डिड द ऑथर फाइंड ट्रिकी ऑन द स्ट्रीट, मतलब ऑथर ने ट्रिकी को कैसा पाया का मतलब यहाँ पर यह है कि ऑथर ने जब ट्रिकी को स्ट्रीट में देखा तो उसको कैसा पाया, मतलब वो उसको किस कंडीशन में पाया, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आंसर लिखा गया है कि ऑथर ने जब ट्रिकी को देखा है गली में तो उन्होंने ये देखा है कि ट्रिकी जो था वो एकदम ह्यूजली फैट हो चुका था, बहुत ज़्यादा मोटा, और ऐसा लग रहा था जैसे ब्लॉटेड साउसेज हो। ठीक है, यानी मांस का एक गोश्त हो जिसमें जो चार पैर हैं वो लटक रहे हों, ऐसा लग रहा था। एंड हिज आइज वर ब्लड शॉट, आँख जो था बिल्कुल लाल हो गया था। एंड र्यूमी का मतलब यहाँ पर है कि आंखों से कुछ लिक्विड्स यानी आप टीयर्स भी कह सकते हैं, वो कंटिन्यू गिर रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड आउट फ्रॉम हिज जॉस, और उसका जो जीव था वो उसके जबड़े से बाहर की ओर, बहुत ज़्यादा बाहर की ओर लटक रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कंडीशन था जो ऑथर ने ट्रिकी को यहाँ पर देखा जब गली में तो पाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें, आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। What excuse did Mrs. Pumphrey give on seeing the surgeon? मिसेस पंपरी ने जब ऑथर को यानी मिस्टर हैरियट को देखा तो उन्होंने कौन सा बहाना बनाया, कौन सा एक्सक्यूज़ दिया। ठीक है, अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो उस चैप्टर में ये बताया गया है कि डॉक्टर ने जब ट्रिकी को माइजरेबल कंडीशन में देखा तो मिसेस पंपरी जो है कुछ एक्सक्यूज़ देने लगी उनको। क्या एक्सक्यूज दिया आप यहाँ देखें, आंसर के रूप में मैंने यह दिया है, मिसेस पंपरे सेड दैट
Tricky had been listless and had no energy. So she thought that he might be suffering from malnutrition. That's why she provided him extra foods like some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks in between the meals. यानी मिसेस पंफरी ने ये यहाँ पे एक्सक्यूज़ दिया कि उनको लगता था कि उनका जो ट्रिकी था वो लिस्टलेस हो गया था एंड हैड नो एनर्जी, यानी उसके शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं थी, ये मिसेस पंफरी के अनुसार। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद उनका जो ट्रिकी है यानी डॉग है वो मेल न्यूट्रिशन हम लोग किसको कहते हैं बच्चों? मेल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण को, ठीक है, यानी बैलेंस डाइट जिसको नहीं मिलता है उसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण। तो उनको लगा कि शायद उनका कुत्ता कुपोषण का शिकार है, दैट्स वाई सी प्रोवाइडेड हिम एक्स्ट्रा फूड, इसलिए उन्होंने जो एज यूजुअल खाना था उसके अलावा भी उसको और एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड किया। तो किस तरह के फूड प्रोवाइड किया? मॉल्ट, कोड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। ये सारे जो फूड्स हैं ये काफ़ी न्यूट्रिटिव फूड्स हैं जिसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन में आपके सामने। क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड द डॉक्टर से अबाउट स्वीट थिंग्स? व्हाट डिड मिसेस पंफरे रिप्लाई टू स्वीट थिंग्स? यानी जो ऑथर हैं उन्होंने, या डॉक्टर भी हैं वो, तो उन्होंने स्वीट चीज़ों के बारे में क्या कहा था और मिसेस पंफरी ने उसके बारे में क्या जवाब दिया, ठीक है। आप यहाँ पर आंसर देखें। द डॉक्टर एडवाइज मिसेस पंफरी टू कट डाउन स्वीट थिंग्स, यानी डॉक्टर ने मिसेस पंफरी को ये एडवाइस दिया था कि उन्हें अपने कुत्ते को मीठी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, यानी जो मात्रा वो प्रोवाइड कर रही थी एज ए फूड उनको, तो उनको उसमें कटौती करनी चाहिए। मिसेस पंफरी रिप्लाइड दैट ट्रिकी लव्ड क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो शी कुडंट स्टॉप ट्रिकी फ्रॉम ईटिंग दो स्वीट थिंग्स। मिसेस पंफरी का जवाब ये था, चूँकि उनका ट्रिकी जो है उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो ये जो मीठी चीज़ें हैं उसको देना नहीं बंद कर पाई, ठीक है। और इसका एकमात्र कारण ये था प्यारे बच्चों कि मिसेस पंफरी अपने कुत्ते यानी जिसका नाम ट्रिकी है उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इस वजह से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ द डॉग एंड फूड? कुत्ते और भोजन इस लेसन के हिसाब से में क्या रिलेशन था? तो आपने ये पढ़ा है कि ये कुत्ता था इतना लालची था कि कभी भी खाने को इनकार करता ही नहीं था। तो आपका आंसर इस तरह से होगा, द डॉग यूज्ड टू लव टू ईट फूड, ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड। यानी ट्रिकी वॉज अ फूड लवर, ही नेवर डिनाइज टू ईट एनीथिंग। यानी अब कितना भी खाया हुआ हो आप उसको खाने के लिए दे दो तो कभी मना नहीं करेगा, उसको खा ही लेगा। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आप यहाँ देखें। विथ ए सीवर टोन व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस? डॉक्टर ने जब ट्रिकी का माइजरेबल कंडीशन देखा तो इस बार उन्होंने थोड़ा सीवर टोन में, कड़वे शब्दों में उन्होंने क्या एडवाइस दिया? आंसर देखें, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट if Mrs. Pumphrey wouldn't cut down the food and if exercise was not provided to him, then he would fall severely ill. Moreover, he told to prepare a strict diet for the dog. डॉक्टर ने मिसेस पंफरी को यह सलाह दिया कि अगर उन्होंने उसको दिए जाने वाले जो फूड हैं उसमें कटौती नहीं किया और उसे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करवाया तो वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा कि वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मिसेस पंफरी को अपने कुत्ते के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट बनाना चाहिए और उसी डाइट को फॉलो करवाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डिड मिसेस पंफरी रिएक्ट टू एडवाइस ऑफ द डॉक्टर? डॉक्टर ने जब मिसेस पंफरी को ये सीवर एडवाइस दिया तो मिसेस पंफरी ने कैसे रिएक्ट किया? आप क्वेश्चन यहाँ पर देखें। मिसेस पंफरी एग्रीड विथ यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत टाइप हो गया है। मिसेस पंफरी एग्रीड विथ द नरेटर, आप यहाँ नरेटर लिख सकते हैं, ठीक है, या आप डॉक्टर भी लिख सकते हैं।
narrator. Mrs. Pumphrey agreed with narrator, but she found it to be very difficult, though it seemed that she would be strict on the dog. मिसेस पंपरी का ये कहना है यहाँ पर कि वो ये जो मिस्टर हैरियट है उनकी बात से सहमत हैं, ठीक है, बट उनके लिए एकदम अपने कुत्ते के लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना ये बहुत कठिन जान पड़ता है। ये मिसेस पंपरी का जवाब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, टेल अस अबाउट ट्रिकीज ड्रेस एंड हार्नेस। ट्रिकी को कैसे ड्रेस पहनाए जाते थे या उसके बॉडी पे क्या और चीज़ें हार्नेस की जाती थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखें, ट्रिकी हैड ए वार्डरोब फुल ऑफ कोट्स suitable for all weathers. He was wearing a tweed coat. He struggled and roped in his harness. यानी ट्रिकी के लिए पूरा एक वार्डरोब भरा हुआ था अलग अलग तरह के अलग अलग सीजन के हिसाब से कपड़ों से, ठीक है। और उसको जो उसके जो हार्नेस था उसको जो बॉडी में पहनाया गया था और इसके कारण उसको चलने में भी काफ़ी परेशानी हो रही थी, ठीक है। ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, व्हाट हैड बीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिकनेस फॉर द डॉग व्हेन मिसेस पंपरी कॉल्ड द डॉक्टर। यानी जब मिसेस पंपरी ने डॉक्टर को बुलाया तो उस समय ट्रिकी यानी जो कुत्ता था उसके सिकनेस का, कमजोरी के क्या विशेषताएं थी, क्या लक्षण थे, ठीक है। अब इसके आंसर को इस तरह से लिखेंगे, व्हेन मिसेस पंपरी कॉल्ड द डॉक्टर ट्रिकी हैड नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग. He even refused to take his favorite dishes and had bouts of vomiting. He spent his time lying on the rug and panted. He refused to go for walks. यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जो आंसर है कि मिसेस पैम्परी ने जब डॉक्टर को बुलाया उस समय ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब थी. ट्रिकी वॉज इन a very miserable condition you can say, and he had not been eating anything for several days. काफ़ी दिनों से वो कुछ खा नहीं रहा था. ये अमेजिंग सरप्राइजिंग है. इससे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रिकी बहुत लालची था, खाने से तो बिल्कुल इनकार नहीं करता था, लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब तो वो कुछ भी खा ही नहीं पा रहा था. ही इवन रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट डिशेस. यहाँ तक कि उसके जो फेवरेट डिश थे, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स वगैरह, वो उसको भी नहीं ले रहा था. एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और बहुत सारी उल्टियाँ भी कर रहा था. एंड ही स्पेंट हिज टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पैंटेड. हाँपते हुए वो अक्सर जो है नीचे जो कारपेट या जो भी था उस पर वो टाइम अपना जो है लेट कर बिताता था. एंड ही रिफ्यूज टू गो फॉर वॉक्स. और यहाँ तक कि जब उसे घुमाने के लिए, टहलाने के लिए ले जाया जाता तो वो भी ये नहीं जाने की इच्छा प्रकट करता था, नहीं जाता था जनरली. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, व्हाट प्लान डिड द डॉक्टर हैव एंड हाउ डिड द लेडी रिएक्ट टू दैट. मिस्टर हैरियट ने जब ट्रिकी के इस मजरेबल कंडीशन को देखा तो उन्होंने क्या प्लान बनाया, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए. तो यहाँ पर आप देखें प्यारे बच्चों, द डॉक्टर हैड ए प्लान. ही डिसाइडेड टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर ए फोर्टनाइट एज ही बिलीव दैट द डॉग वुड बी क्योर्ड ओनली व्हेन ही वुड बी टेकन अवे फ्रॉम होम. यहाँ पर डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया है कि अगर वास्तव में मिसेस पंपरी चाहती हैं कि उनका जो ट्रिकी है, कुत्ता जो है, वो ठीक हो जाए तो उन्हें उसे एक फोर्टनाइट यानी पाक्षिक यानी 15 दिन के लिए कम से कम उन्हें उसको अपने से दूर करना पड़ेगा. यानी डॉक्टर उसको अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि उसे उसका ट्रीटमेंट, वो उनका ट्रीटमेंट कर सके. ठीक है, ये इसका आंसर है. नाउ आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर. सॉरी, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन रह गया. मिसेस पंपरी ऑलमोस्ट सून्ड. मिसेस पंपरी ने जब ये बात सुनी कि डॉक्टर ट्रिकी को उनसे दूर ले जाना चाहते हैं तो वो एकदम लगभग घबरा सी गई, एकदम बिल्कुल बहुत पैनिक सी हो गई. शी थॉट दैट द डॉग वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही वुड नॉट सी हिज मिस्ट्रेस. मिसेस पंपरी को ऐसा लगता था कि अगर उनका कुत्ता उनको नहीं देखेगा तो उनके बिना रह नहीं पाएगा, वो मर सकता है. ठीक है, ये मिसेस पंपरी का मानना था, सोच था. ना क्वेश्चन नंबर 10 देखें प्यारे बच्चों यहाँ पर. विच थिंग्स
did the staff and maids of Mrs. Pumphrey plan to send Tricky? Did the doctor carry? Why? Why not? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मिसेस पंफरी का स्टाफ और जो नौकर्स थे उन्होंने ट्रिकी को भेजने के लिए प्लान किया? क्या डॉक्टर ने उन चीज़ों को कैरी किया? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? ठीक है, तो आप इसका आंसर देखें, यहाँ पर आंसर देखें। द स्टाफ एंड मेट्स ऑफ मिसेस पंफरी प्लान टू सेंड ट्रिकीज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल एंड supper ball and many more things. It means that all those things which were kept for Tricky, staff and maids tried to give it to Mr. Harriot to carry for Tricky. Okay, यानी लगभग जो भी चीज़ें ट्रिकी के लिए वहाँ पर थी स्टाफ और मेट्स ने उसको देने की कोशिश की, बट जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने इसको कैरी किया नहीं। नो, द डॉक्टर डिडंट कैरी दोज थिंग्स as he realized that all those things would not hold in his car, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हुआ कि जितनी भी चीज़ें ट्रिकी के लिए दी जा रही हैं उतनी वो सारी चीज़ें उनके कार में अटेंगी ही नहीं, इसलिए उन्होंने उनको कैरी नहीं किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए प्यारे बच्चों। गोइंग आउट ऑफ द हाउस ऑफ मिसेस पंफरे, व्हाट डिड द डॉक्टर नोटिस? मिसेस पंफरी के घर से जब डॉक्टर जा रहे थे उन्होंने क्या नोटिस किया? आंसर है इस तरह से, while going out of the house of Mrs. Pumphrey, the doctor noticed that Mrs. Pumphrey threw an armful of the little coats and everybody was in tears. यानी जब ट्रिकी को लेकर डॉक्टर ने कार स्टार्ट कर दिया, कार आगे बढ़ चला, उन्होंने सारे सामान नहीं लिए तो उन्होंने देखा कि मिसेस पंफरी ने एक कोट जो कि ट्रिकी को पहनाया करती थी उसको फेंक दिया खिड़की के शीशे से अंदर, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ जो भी लोग थे सबके आंखों में आंसू थे, सारे लोग रो रहे थे। वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि मिसेस पंफरी वाज आल्सो वीपिंग एट दैट टाइम एंड टीयर्स वाज कमिंग फ्रॉम हर आइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डिड मिस्टर हैरियट टेल टू ट्रिकी when he saw him in the car? मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी से क्या कहा जब उन्होंने इसको कार में देखा? मिस्टर हैरियट told Tricky that he was not having the kick in him but he knew the cure for him. मिस्टर हैरियट ने पुचकारते हुए ट्रिकी को ये बात कहा था कि उसको अपने साथ ले जाने में उनको कोई किक नहीं मिल रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हैं, हाँ, लेकिन वो जानते हैं कि वो उसको क्योर कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, हाउ डिड द अदर डॉग रिएक्ट ऑन सीइंग ट्रिकी फॉर फर्स्ट टाइम? बाकी के जो डॉग्स थे उन्होंने ट्रिकी को जब पहली बार देखा तो कैसे रिएक्ट किया था? आप आंसर यहाँ पर देखें। द अदर डॉग्स स्निफ्ड अराउंड हिम फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट फाउंड हिम टू बी अनइंटरेस्टिंग एंड देन स्टार्टेड टू इग्नोर हिम। यहाँ पर देखें, जब डॉक्टर ने ट्रिकी को अपने सर्जरी अपने हॉस्पिटल में ले गए थे तो वहाँ पे सारे कुत्ते तो फर्स्ट टाइम ट्रिकी को घेर लिए, उसको सूंघने लगे, और कुछ देर के बाद उन सबको लगा कि ये जो डॉग था वो बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग क्रिएचर था, तो इसलिए उन्होंने उसको इग्नोर किया और सब अपने अपने जो जगह था वहाँ चले गए। कोई भी कुत्ता ने ट्रिकी में इंटरेस्ट लेना अच्छा नहीं समझा, आई थिंक सो, यहाँ पर उसको बोरिंग फील हुआ उन लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट अरेंजमेंट्स डिड मिस्टर हैरियट मेक फॉर द स्टे ऑफ ट्रिकी? यहाँ पर मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को ठहरने के लिए अपने हॉस्पिटल में कौन से अरेंजमेंट किए? तो आप उसका आंसर देखिए प्यारे बच्चों, ये है, मिस्टर हैरियट प्रिपेयर्ड ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स बिसाइड द अदर डॉग्स। यानी बाकी कुत्तों के जो बिस्तर थे लगे हुए, तो एक गर्म बड़ा सा बक्सा था, उसमें उसके लिए एक छोटा सा बेड लगा दिया गया ताकि वहाँ पर ट्रिकी जो है वो रह सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रेजुअली ट्रिकी स्टार्ट इम्प्रूविंग? कैसे धीरे धीरे ट्रिकी में इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे प्यारे बच्चों, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ट्रिकी वॉज गिवन नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर।
यानी पहले कुछ दिनों तक ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, हाँ पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया गया। आफ्टर द सेकेंड डे, सॉरी ये फर्स्ट फ्यू डेज लिखे हैं लेकिन सेकेंड डे यहाँ पे हो गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। यानी बहुत सारे दिन तो नहीं, फर्स्ट 1-2 दिन तक की बात हो रही है। और नेक्स्ट डे यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पे सेकेंड डे हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट डे द डॉग बिगेन टू शो सम इंटरेस्ट in his surroundings, and on the next day he started to whimper when he heard the other dogs. By this way his situation started to improve. यानी मोटा मोटी ये समझो बच्चों कि कुछ दिनों के लिए तो डॉक्टर साहब ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए, हाँ पीने के लिए बहुत सारा पानी दिया। और जब अगले दिन से जब उसको खाना नहीं मिला, भूख लगी, तो धीरे धीरे ट्रिकी ने अपने चारों तरफ के चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और वो दूसरे जो कुत्ते थे उनकी तरह की एक्टिविटीज़ करने लगा। और इस तरह से वो दौड़ने कूदने लगा और धीरे धीरे उसके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स थे वो घटने लगे और उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट स्टेप्स डिड मिस्टर हैरियट टेक टू क्योर ट्रिकी ऑफ हिज इलनेस? कौन कौन से स्टेप डॉक्टर यानी मिस्टर हैरियट ने लिए ट्रिकी को ठीक करने के लिए? तो आप लगभग आंसर ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी देख लें एक बार। इन द बिगिनिंग मिस्टर हैरियट प्रोवाइडेड नो फूड टू ट्रिकी। ही वॉज गिवन प्लेंटी ऑफ वाटर। आफ्टर 2 days he began to show some interest. He was allowed to stay with the other dogs and gradually he was given more food. He fought and played with the other dogs and no medical treatment was required. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये बातें बताई थी कि कैसे कुछ दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया, केवल पानी दिया गया। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेने लगा, बाकी कुत्तों के साथ दौड़ना कूदना शुरू किया और खाना भी छीन झपट के खाना शुरू किया। तो धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगा और डॉक्टर ने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं दिया उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि ओवर ईटिंग और लेजीनेस ही उसके प्रॉब्लम का कारण था। तो उसको ख़त्म कर दें तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें बच्चों। What activities did Tricky do with other dogs? बाकी कुत्तों के साथ ट्रिकी क्या करता था? तो आप इसका आंसर देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं। Tricky used to eat the food with the other dogs. They had a competition while eating. He ran all day with the other dogs. He became a member of the dog gang and they used to go for the rat hunt at night. यानी बाकी कुत्तों के साथ वो कंपटीशन करने लगा खाने के समय, इसके साथ साथ उनके साथ दौड़ने कूदने लगा। यहाँ तक कि रात में जब बाकी के कुत्ते हंटिंग करने के लिए जाते थे चूहों का, तो ट्रिकी उनके साथ भी जाने लगा। ठीक है, और इस तरह से उसके बीमारी में जो है वो सुधार होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ डिड मिसेस पंफ्री कीप न्यूज़ ऑफ ट्रिकी? हाउ डिड मिस्टर हैरियट हैंडल हर ओवर टेलीफोन कॉल्स? यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मिसेस पंफ्री ट्रिकी की सारी जानकारी कैसे रखती थी, एंड हाउ डिड मिस्टर हैरियट हैंडल टू हर ओवर टेलीफोन कॉल्स? और जब भी वो टेलीफोन कॉल्स करती थी तो मिस्टर हैरियट उसको कैसे हैंडल करते थे, मतलब क्या उसको कहते थे, क्या समझाते थे? तो आप इसका आंसर देखें, इस तरह से लिखेंगे। मिसेस पंफ्री होवर्ड इन द बैकग्राउंड एंड आस्क द डॉक्टर एवरी आफ्टर ए व्हाइल अबाउट ट्रिकीज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। यानी मिसेस पंफ्री इतनी बेचैन थी कि अक्सर वो डॉक्टर को फ़ोन किया करती थी और उसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारी बातें बार बार फ़ोन करके पूछा करती थी। Each time Mrs. Pumphrey called Mr. Harriot, he would dodge her question and told her that the dog was out of danger and he was convalescing rapidly. जब भी मिसेस पंफ्री कॉल करती, डॉक्टर हर बार उनके प्रश्नों को डॉज करते हुए ये जवाब देते कि अब ट्रिकी जो है वो खतरे से बाहर है और तेज़ी से उसके स्थिति में सुधार हो रहा है। ठीक है, नाउ आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड द वर्ड कॉन्वेलेंसिंग ब्रिंग ए चेंज इन मिसेस पंफ्री? तो इसका आंसर है, यानी ये जो कॉन्वेलेंसिंग वर्ड है इसके कारण मिसेस पंफ्री में क्या चेंजेस यहाँ पर हुए? When Mrs. Pumphrey heard that Tricky was convalescing, she started to bring fresh eggs, 2 dozen at a time. Later she even brought wine and brandy. यानी जब मिसेस पंफ्री को ये पता चला कि अब उनका ट्रिकी जो है उसमें कॉन्वेलेंसिंग यानी उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो उन्होंने ट्रिकी के लिए ताज़ा अंडे,
मतलब दर्जनों अंडे आप कह सकते हैं, बाद में वाइन और ब्रांडी वगैरह भेजना शुरू कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द household enjoy the egg, wine and brandy sent by मिसेस पैम्परे। क्वेश्चन ये है कि जो खाने पीने का सामान जैसे एग या वाइन या ब्रांडी वगैरह भेजा जाता था, तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे या जो डॉक्टर थे वो उसको उसका क्या करते थे, कैसे यूज़ करते थे उसका एक्चुअली में। तो आप यहाँ पर देखें इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों, मिसेस पैम्परी सेंट एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर द डॉग। द डॉक्टर एंड हिज पार्टनर्स used to eat 2 eggs each for the breakfast. Later, when wine and brandy arrived, lunch became a ceremonial occasion for them. यहाँ पर देखिए बच्चों, जो एग्स और वाइन ब्रांडी वगैरह भेजे जाते थे तो डॉक्टर और उनका जो स्टाफ था वो लोग सब मिलजुल कर उसको खा पी लेते थे, ठीक है। और समझिए कि उनका जो ब्रेकफास्ट और लंच था एक तरह का सेरेमनियल ओकेजन बन गया था, यानी रोज़ फ्री फंड में कई दर्जन अंडे, वाइन्स, ब्रांडी वगैरह खाने पीने को उनको मिल जाता था। लेकिन ये इसमें से कोई भी चीज़ ट्रिकी को नहीं दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता था कि ट्रिकी को अगर कोई भी चीज़ देंगे खाने के लिए तो वो फिर से मोटा हो जाएगा और वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, वाई वॉज देयर अ टेम्पटेशन अबाउट कीपिंग ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। कौन से ऐसे वजह थे जिसके कारण यहाँ पर जो ट्रिकी है उसको एक परमानेंट गेस्ट रखने का जो टेम्पटेशन था, लालच था, वो जनरेट हो रहा था डॉक्टर या जो बाकी के जो स्टाफ थे उनके अंदर। तो इसका आंसर अभी आप देखा, अब हम लोगों ने देखा कि कैसे वो लोग जो फूड स्टफ्स थे उसको यूज़ करते थे, तो यही इसका मेन आंसर है। तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे कि देयर वॉज अ टेम्पटेशन अबाउट कीपिंग ट्रिकी एज a permanent guest as the doctor and his partners had been enjoying those eggs, wine and brandy that were sent for Tricky। यानी उनको ये लगा कि जितना ज़्यादा दिन तक ट्रिकी को वो लोग रखेंगे वहाँ, तो उतने दिन तक उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एग, वाइन और ब्रांडी भेजती रहेगी और वो लोग उसको एंजॉय करते रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, हाउ डिड मिसेस पंपरी टेक ट्रिकी बैक, हाउ वाज हर इमोशन देन। यानी जब मिसेस पंपरी ने ट्रिकी को वापस लिया तो उस समय उनके इमोशन कैसे थे, उनके हाव भाव कैसे थे। तो आप यहाँ पर आंसर देखें, मिसेस पंपरी ब्राउट ए कार एंड टुक ट्रिकी बैक होम। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग ट्रिकी। शी हैड टीयर्स ऑन हर आईज एंड वॉज थैंकफुल टुवर्ड मिस्टर हैरियट। जब उनको ये कॉल गया कि अब उनका ट्रिकी लगभग ठीक हो चुका है तो एक लंबा सा कार लेकर वहाँ पहुँची। डॉक्टर ने खुद ट्रिकी को लाकर उनको सौंप दिया और उस समय वो इतनी ज़्यादा खुश थी, इतना ज़्यादा थैंकफुल थी मिस्टर हैरियट के लिए और उनके एक्ट के लिए कि उनके आँखों में आंसू आ गए थे, ठीक है, यही उनका इमोशन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आप, What things were sent with Tricky by Mrs. Pumphrey? Were those used? Why not? हालांकि ये आंसर मैं दे चुका हूँ, फिर भी चूँकि ये क्वेश्चन है तो इसका आप आंसर इस तरह से लिखेंगे। देखें यहाँ पर, Tricky was sent with bed, toys, cushions, coats and bowls. No, nothing was used by Tricky as Mr. Harriot had made the arrangements beforehand. He kept the dog in a warm loose box and Tricky used to play with the other dogs, so nothing was used. यानी जो भी सामान मिसेस पंपरी के द्वारा ट्रिकी के लिए भेजे गए बाद में डॉक्टर ने उसमें से कुछ को भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उसके रहने के लिए एक बड़ा सा लूज बक्सा रखा हुआ था, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रिकी जो था वो बाकी कुत्तों के साथ एंजॉय करने लगा, दौड़ने कूदने लगा, तो उनको फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी ही बंद हो गई, इसलिए डॉक्टर ने इन चीज़ों का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों यहाँ पर, वाई डिड मिसेस पंपरी से एट लास्ट ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। मिसेस पंपरी ने अंत में ये क्यों कहा कि ये सर्जरी की विजय है, ट्रिम्प है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखें, मिसेस पंपरी सेड ट्रिम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज इट वॉज लाइक ए विक्ट्री। द डॉक्टर वॉज एबल टू क्योर ट्रिकी। शी वॉज वेरी वरीड एज ट्रिकी हैड बीन रिफ्यूजिंग टू इट, had bloodshot and hummy eyes.
When the doctor told that he had to be hospitalized, she thought that Tricky would pine and die without her, but it didn't happen as he was cured. यानी मिसेस पेम्फ्री इतना चिंतित थी जब डॉक्टर को कॉल की और डॉक्टर ने कहा कि उसे ट्रिकी को लेकर जाना होगा, हॉस्पिटलाइज करना होगा, तो मिसेस पेम्फ्री इतना वरीड थी कि उनको लगता था कि उनका जो ट्रिकी है वो उनके बिना नहीं रह पाएगा, शायद वो मर सकता है। तो लेकिन जब ट्रिकी ठीक हो गया तो उनको इतना खुशी हुआ कि उन्होंने ये बात कह डाली कि ये तो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर स्टोरी टू बी ए डायडेक्टिक वन। इस स्टोरी को एक डायडेक्टिक वन है, ये कंसिडर करके एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो आप इसके आंसर को इस तरह से देखें। द स्टोरी ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट इज ए डायडेक्टिक वन। इट शोज दैट एक्सेस इन एनीथिंग इज नेवर गुड। मिसेस पम्फ्रे यूज्ड टू ओवरफीड हर डॉग which made him sick. She loved and pampered him a lot, as a result of which she failed to take strict action against him. She even didn't take him for walks and let him do the exercise. This made him lazy. See, इस कहानी के माध्यम से ये जो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, मिस्टर हैरियट ने ये बताने की कोशिश की है कि एक्सेस इन एनीथिंग इज़ नेवर गुड। यानी लिमिट से बाहर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो ये सही नहीं है। ठीक है ना। और इस चीज़ को ही उन्होंने यहाँ पे प्रूव किया है, इसीलिए इसको डायडेक्टिक बोला गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे मिसेस पम्फ्री अपने कुत्ते को इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उसको इतना ओवरफीड करती थी कि वो कुत्ता इतना मोटा हो गया, इतना लेजी हो गया कि ऐसे लगने लगा कि मानो वो मर जाएगा। और डॉक्टर जब उसको अपने क्लिनिक में ले गए तो उन्होंने बिना एक सिंगल मेडिसिन के उसको ठीक कर दिया। और इसका कारण ये था कि फर्स्ट तो उन्होंने उसके डाइट को कंट्रोल कर लिया, दूसरा उसे उछलने कूदने खेलने का पूरा मौका दिया, और जो उसका नेचुरल हैबिटेट था वो प्रोवाइड किया, और अंततः ट्रिकी जो है वो ठीक हो गया। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है ये डायडेक्टिक वन है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ इज़ द कैरेक्टर ऑफ मिसेस पम्फ्री ए कॉमन इन टूडेज सोसाइटी। आप कैसे कह सकते हैं कि मिसेस पम्फ्री जैसे लोग आज सोसाइटी में कॉमन हो गए हैं, यानी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो मिसेस पम्फ्री के तरह से डॉग्स डोमेस्टिकेट करते हैं और उसको उतना ही लाड़ प्यार देते हैं जैसा कि मिसेस पम्फ्री किया करती थी। आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे बच्चों। मिसेस पम्फ्री इज़ अ कॉमन कैरेक्टर इन टूडेज सोसाइटी। नाउअडेज द पेरेंट्स पैम्पर अ लॉट फॉर देयर चाइल्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच fails to take any strict decisions regarding their child. They provide their child everything they want, and by doing this hampers the future of their child. यहाँ पे देखिए मिसेस पम्फ्री का अपना कोई बच्चा नहीं था और इस वजह से उस कुत्ते को ही अपने बच्चे के समान प्यार करती थी और उसके लाड़ प्यार के कारण ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब थी। सेम थिंग आजकल की सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार करते हैं कि उनकी हर बात को, चाहे वो सही हो गलत हो, मान लेते हैं। वो जो भी चाहते हैं उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि ये जो इतना ज़्यादा एक्सेस लाड़ प्यार होता है वो उस बच्चे को हैम्पर कर देता है, उसके फ्यूचर को ख़राब कर देता है। ठीक है बच्चों। तो आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि ऐसे लोग अपने सोसाइटी में आज बहुत ज़्यादा हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें बच्चों। हाउ डज द स्टोरी मॉक आवर इंस्टिंक्ट ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी। यानी ये जो कहानी है आज का जो वर्तमान समाज है उसके ऊपर में एक कटाक्ष है, मॉक है। ठीक है। तो आप इसके आंसर को इस तरह से देखें प्यारे बच्चों। द स्टोरी मॉक्स आवर इंस्टिंक्ट ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी। द पेरेंट्स ऑफ द प्रेजेंट डेज पैम्पर अलॉट फॉर देयर चाइल्ड। दिस मेक्स द चाइल्ड डिसओबीडियंट। द पेरेंट्स फेल टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, एज a result of which the child becomes spoilt. This also hampers the future of the child. मैंने ये बताया कि आज के सोसाइटी में कुछ लोग अपने बच्चों को इतना ज़्यादा एक्सेस लाड़ प्यार करते हैं कि बच्चे जो हैं वो डिसओबीडियंट बन जाते हैं, और यहाँ तक कि पेरेंट्स का जो कंट्रोल होता है उनके ऊपर वो भी खो जाता है। ठीक है। और कभी कभी तो बच्चे इतने अगेंस्ट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के, या ऐसे काम करने लगते हैं
कि उनका पूरा लाइफ, पूरा कैरियर, पूरा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाता है, और इसका कारण जो है वो उसके पेरेंट्स ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि मिसेस पंपरी ही कारण थी ट्रिकी के माइजरेबल कंडीशन का भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो थे ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे, और अब मैं कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए, जिसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 वर्ड्स में लिखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, लॉन्ग टाइप आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें। हैरियट एंजॉयड द लैविश मील ड्यूरिंग ट्रिकीज स्टे, बट स्टिल he felt compelled to inform Mrs. Pumphrey about the recovery of Tricky. Why did he not keep Tricky for a longer time? Did he feel concerned for Mrs. Pumphrey? Was it not his attitude to break the trust others? Discuss the values he possessed in 100 to 120 words. यारे बच्चों, यहाँ पे पंपरी का स्पेलिंग में थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग में, तो आप इसे सुधार के लिखेंगे, पी होगा शुरुआत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आंसर को देखें। ट्रिकी वॉज अ फैट डॉग, पेट ऑफ मिसेस पंपरे। ही बिकेम लिस्टलेस and seemed to have no energy. It fell ill, so Mrs. Pumphrey called the veterinary surgeon, Dr. Harriot, for the help. Dr. Harriot took Tricky to his surgery. He kept an eye on him for 2 days and gave him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started showing some interest in his surroundings, and on third day began to whimper on the sound of dogs while his stay at the surgery. Mrs. Pumphrey started to bring round pressed eggs, a dozen at a time. She also sent bottles of wine and brandy for Tricky's health, but that was consumed by Mr. Harriot and his colleagues. Hence, Harriot enjoyed the stay of Tricky. He did not want to keep Tricky for a longer time because he felt concerned for Mrs. Pumphrey. He did not want to separate the pet from his owner. He could understand Mrs. Pumphrey's concern for the little dog, so he returned him back. प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये देखें कि सारे एपिसोड मैंने डिस्कस कर ही दिया है। जो मेन पार्ट यहाँ था कि शुरू में तो टेम्पटेशन था कि ट्रिकी को काफ़ी समय के लिए रख लेते तो रोज़ एग्स और वाइन्स ब्रांडी खाने पीने को मिलता, लेकिन मिस्टर हैरियट पेशे से एक डॉक्टर थे और उनका जो इनर इंस्टिंक्ट था ये उनको अलाउ नहीं कर रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने कुत्ते से इतना ज़्यादा लाड़ प्यार करता है और उसके लिए इतना पागल है, उसको उसके ऑनर से उसको अपने कुत्ते से इतना दिन तक दूर रखा जाए। तो उनका जो कंसर्न है यहाँ मिसेस पंपरी के लिए आप एक हद तक देख सकते हैं, और चूँकि मानवता के नाते कि बहुत दिन तक झूठ बोलकर किसी को धोखा देना ये गलत बात है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, कुछ दिनों तक उन्होंने ये जो किया तो ये ट्रिकी के भलाई के लिए था, क्योंकि अगर वो कह देते कि ट्रिकी के बारे में रियलिटी बता देते तो शायद मिसेस पंपरी का जो रिएक्शन था वो कुछ डिफरेंट होता। तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि उनको अंधेरे में रखकर ट्रिकी को ठीक होने दें और उसके बाद उनको उनका ट्रिकी लौटा दिया जाए। और यहाँ पर जो फूड स्टफ्स भेजे जाते थे तो डॉक्टर एक बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे, उन्होंने सोचा कि फूड को स्पॉइल करने से बेटर है कि उसको कंज्यूम कर लेना, और इस वजह से वो और उनके स्टाफ उसको कंज्यूम करते रहे। ट्रिकी को उन्होंने नहीं दिया क्योंकि ओवर ईटिंग ही उसके प्रॉब्लम का कारण था यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने फिर अल्टीमेटली ट्रिकी को बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रखकर उसे वापस करना बेहतर समझा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। द चैप्टर शोज द सिली एंड नेग्लिजेंट बिहेवियर ऑफ रिच पीपल लाइक मिसेस पंपरे हु मे हार्म देयर नियर एंड डियर वंस बाय देयर एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर। Tricky's declined health was the outcome of Mrs. Pumphrey's over-caring nature. Do you think such people's action can prove to be fatal for the health of their kinds? What values would you suggest to such people to emulate in themselves and why? Write your answer in 100 to 120 words. क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आपने देखा कि मिसेस पंपरी जो थी
वो काफ़ी सिली और नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाती थी अपने कुत्ते के प्रति, और उनका जो एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर था वो ट्रिकी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन गया। ऐसे लोग अपने सोसाइटी में भी हैं, अपने समाज में भी हैं, जिनका एक्स्ट्रा ओवर केयरिंग जो है उनके बच्चों के लिए कभी कभी घातक हो जाता है, फैटल हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट वैल्यू वुड यू सजेस्ट टू सच पीपल टू एमुलेट इन दिमसेल्फ एंड व्हाई? तो ऐसे लोगों के बारे में कौन से वैल्यूज़ आप सोचते हैं कि पाया जाता है और क्यों पाया जाता है, क्या महसूस होता है आपको? तो देखो इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों आप इस तरह से लिखेंगे। आप यहाँ पर लाइन देखें, मिसेस पंफ्री वॉज वेल्दी लेडी। मिसेस पंफ्री बहुत अमीर लेडी थी, ये तो आपने स्टोरी में पढ़ा है। एंड विथ ए फैट पेट डॉग नेम ट्रिकी। Tricky was too dear to Mrs. Pumphrey, hence she took extra care of him. She had pampered the dog with all kinds of comforts. The dog had many coats, worn according to the weather, had different cushions for his comfort, and also had various dishes to eat. Some extras between meals were given to him, some malt, cold liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. He was also given cream cakes and chocolates. This made him fat and lethargic. Lethargic का मतलब बहुत ज़्यादा सुस्त या आलसी बन जाना। He became hugely fat like a bloated sausage. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. I think Mrs. Pumphrey's extra caring nature resulted in Tricky's declined health. Such an attitude can result to be fatal for the health of their kins. One should not overcare for them. Exercise and proper meal are important for one's health. The same was taken care by Dr. Heriot, which resulted in the speedy recovery of Tricky. सी प्यारे बच्चों, अभी मैंने जो भी आंसर यहाँ पढ़ा आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पे जो ट्रिकी है उसका जो मजरेबल कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ मिसेस पंफ्री के ओवर केयरिंग बिहेवियर के कारण है। उन्होंने कभी उसको खाने से मना नहीं किया, उसके डाइट में कटौती नहीं की, जबकि डॉक्टर ने मना किया था। उसको एक्सरसाइज नहीं करवाया क्योंकि डॉक्टर ने एक्सरसाइज करवाने के लिए कहा था बट उन्होंने नहीं करवाया। तो उनका ये जो लाड़ प्यार था वो ट्रिकी के एकदम ओवर इल होने का कारण बन गया। और सेम चीज़ हम लोग देखते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों के साथ भी, खास करके अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। उनको लगता है कि उनका बच्चा दौड़ेगा कूदेगा तो पतला हो जाएगा, तो ओवर फीड करवाते हैं, खूब सारा ढेर सारा हॉर्लिक्स मिल्क और जो भी चाहिए वो बच्चे को देते हैं। और इसलिए आज देखेंगे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मोटापा जो है, ओबेसिटी जो है एक बहुत बड़ा बीमारी बनकर उभरा है। इसका ये एक कारण ये ओवर केयरिंग नेचर है पेरेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल रहा है, जो वैल्यूज़ हमको यहाँ दिख रहे हैं, ये वैल्यू तो किसी भी हद तक समाज के लिए या जो उनके नियर और डियर हैं उसके लिए अच्छा नहीं है। आप लाड़ प्यार करें लेकिन एक लिमिटेशन में, बिकॉज मैंने पहले ही कहा किसी भी चीज़ की जो अधिकता है, जो एक्सेस है वो अच्छी नहीं होती, यानी हर काम को लिमिट में रखकर ही करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ ध्यान दें। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. Harriet believed that Tricky's problem was his greed. Did he lack tolerance? What values would you like Tricky to imbibe? Elucidate. यहाँ पर प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है कि कहा गया कि ट्रिकी जो था एक ऐसा क्रिएचर था जो दिन रात कुछ भी दे दो तो वो खाने को मना नहीं करता था। तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट का जो विश्वास था ट्रिकी का प्रॉब्लम का कारण मेन उसकी लालच है। ठीक है, डिड ही लैक टॉलरेंस, क्या उसके अंदर टॉलरेंस की कमी थी? व्हाट वैल्यूज वुड यू लाइक ट्रिकी टू इम्बाइब? आपको क्या लगता है ट्रिकी के अंदर कौन से ऐसे गुण इम्बाइब होने चाहिए, होते तो शायद उसको ये प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, जो आंसर इस तरह से होगा। आंसर देखें प्यारे बच्चों, डॉक्टर हैरियट वॉज नॉट इंटायरली रॉन्ग इन बिलीविंग दैट ट्रिकीज प्रॉब्लम वॉज ग्रीड। यानी मिस्टर हैरियट का ये विश्वास कि ट्रिकी का जो कारण था, उसके प्रॉब्लम का जो मेन कारण था वो उसकी लालच थी, तो ये पूरी तरह से गलत नहीं है, ये सही है। ट्रिकी वॉज इंडीड ग्रीडी,
ट्रिकी तो वास्तव में लालची था, बट मिसेस पंपरी ओनली मेड मैटर्स वर्स बाई स्टफिंग हिम विथ रिच फूड। लेकिन ट्रिकी के लालच के साथ साथ मिसेस पंपरी का जो नेग्लिजेंट बिहेवियर या ओवर केयरिंग बिहेवियर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना उसके प्रॉब्लम का। वो ठूस ठूस कर उनको खिलाती थी रिच जो भी न्यूट्रिटिव फूड्स थे। हैरियट डिड नॉट लैक इंटॉलरेंस। हैरियट जो है उनके अंदर इंटॉलरेंस की भावना नहीं थी। ही वॉज जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस। वो तो यही बात कहते थे जो उनको सही लग रहा था। ऐसा नहीं था कि उनको वो जो सलाह देते थे और मिसेस पंपरी नहीं मानती थी तो उसके कारण वो जो है इंटॉलरेंस यहाँ पे शो करते। ठीक है। ट्रिकीज इल हेल्थ मेड हिम कंसर्न। हाँ, ट्रिकी की जो बुरी हालत थी ये उनसे बहुत कंसर्न थे क्योंकि वो उनके अंडर ही ट्रीटमेंट में था। एंड ही मेड द ऑब्जर्वेशन एज ए वेटरनरी डॉक्टर। और वो जो भी बातें कहते थे वो एज ए वेटरनरी डॉक्टर कहते थे, जानवरों के डॉक्टर होने के नाते कहते थे। ट्रिकी ऑन द अदर हैंड needed to exercise control on his eating habits. It would have been good if he did not greedy gobble up everything that was placed in front of him. हालांकि अच्छा तो ये होता कि उसको जो भी चीज़ दिया जाता था तो वो सबको खा पी लेता था। जो नहीं करता अगर वो, तो भाई हम जानवरों से ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते कि आप उसको खाने दोगे तो वो मना कर देगा। आई थिंक उनका जो ब्रेन है, उनका जो IQ है इतना स्ट्रांग नहीं होता होगा या नहीं होता ही है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मिसेस पैम्परी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ट्रिकी खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने इल कंडीशन के लिए। ठीक है। मिसेस पैम्परी हरसेल्फ रिवील्स दैट ट्रिकी लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स वेरी मच। हालांकि ये बात कहना कि ट्रिकी को क्रीम केक और चॉकलेट खाना बहुत पसंद है इसीलिए मैं उसको ऐसा रोज़ देती हूँ खाने के लिए, तो ये एक्सक्यूज़ ट्रिकी नहीं मिसेस पैम्परी दे रही हैं। तो रिस्पॉन्सिबल यहाँ मिसेस पैम्परी है ना कि ट्रिकी। दस ट्रिकी आउट टू हैव बीन लेस ग्लूटॉन्स एंड लग्जरी लविंग एंड बिहेव्ड मोर लाइक ए डॉग। तो यहाँ पर अगर हमको ये देखा जाए कि ट्रिकी में कौन से ऐसे गुण होते तो वो शायद इस बुरी हालत में नहीं पहुँचता, तो इसका आंसर में आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसके अंदर जो ये किसी भी चीज़ को खाने पीने की प्रबल इच्छा थी, तो ये इच्छा अगर नहीं होती और वो एक कुत्ते के तरह से रियली में बिहेव करता तो शायद ये प्रॉब्लम आज जो वो झेल रहा था उसको नहीं होती। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के वीडियो का मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, हैरियट सीम्स टू बी ए ड्यूटी बाउंड डॉक्टर हु वैल्यूज अदर इमोशंस दैन हिज पर्सनल इंटरेस्ट। इस कहानी में ये पता चल रहा है कि मिस्टर हैरियट जो हैं एक ड्यूटी बाउंड डॉक्टर हैं, पर्सनल इमोशन को वो महत्व नहीं देते हैं। इलुसिडेट द अबव स्टेटमेंट। इस जो स्टेटमेंट दिया गया इसकी व्याख्या करनी है। मेंशन दोज वैल्यूज ऑफ हैरियट which you would like to emulate in yourself also and give reason for the same। मिस्टर हैरियट के अंदर वो कौन से गुण हैं जिन्हें आप भी अपने में लागू करना चाहोगे, आत्मसात करना चाहोगे, इसका कारण सही जवाब देना है। आपके आंसर 100 से 120 शब्दों में होने चाहिए। तो आइए बच्चों इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे आप यहाँ देखें। मिस्टर हैरियट वॉज a duty bound veterinary doctor. He used to visit Mrs. Pumphrey's house regularly for the regular check of her dog Tricky. Mrs. Pumphrey was a very rich lady who had pampered her dog. Dr. Haydiot was quite worried about Tricky's health. He knew that the dog was overfed by his owner. He advised Mrs. Pumphrey to keep him go rich diet and give him a lot of exercise, but she did not bother. Hence, in order to improve Tricky's health, he decided to take him away from Mrs. Pumphrey. He told her that यहाँ मिस प्रिंट है, Tricky needed surgery. He made a Tricky cut down his diet and made him do certain exercise which improved his health. Although he knew Mrs. Pumphrey was very rich and much attached to the dog, he did not take any advantage of it. He just performed his duties, should also learn the same values in our life. यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर मिस्टर हैरियट के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति जो प्रेम की भावना है, जिसके अभिभूत होकर जिसके कारण उन्होंने ट्रिकी को बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने यहाँ पर नहीं रखा और उसको वापस उसके ऑनर के पास भेज दिया। ये जो गुण था ईमानदारी का, ऑनेस्टी का और अपने ड्यूटी को पूरी तरह से परफॉर्म करने का,
ये हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी का जो दौर है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप अगर बीमार नहीं भी हैं तो भी आपको वो तरह तरह की बीमारी आपके बॉडी में डिस्कवर कर देगा। इतने सारे टेस्ट लिख देगा, इतने सारे मेडिसिन लिख देगा कि आप वो दवाई खाकर अगर बीमार नहीं है तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर इस कहानी में मिस्टर हैडोर चाहते तो ट्रिकी को और काफ़ी लंबे समय तक अपने सर्जरी में रख सकते थे, मिसेस पंफ्री से बहुत सारा पैसा ऐंठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो यहाँ पर उनका ये जो कर्तव्य है, कर्तव्य के प्रति जो उनका प्रेम है, यानी ही इज़ अ ड्यूटी लवर, तो ये सारे जो गुण हैं इसे हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज ये वीडियो अब चूँकि काफ़ी लंबा हो चुका है तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ने और सुनने के बाद कहानी भी आपको लगभग पूरा समझ में आ गया होगा कि ट्री पॉप सर्जरी किस चीज़ की कहानी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो साथ ही साथ ये भी आपसे मेरा आग्रह है कि सारे जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आप इन्हें नोट डाउन करें और इन्हें ग्रुप में सेंड कर दें। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें। और वीडियो अगर आपको पसंद हो, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, पहुंचाता रहूंगा। और जो भी मुझसे हो सकेगा हर संभव मैं आपका प्रयास करता रहूंगा। प्यारे बच्चों, मैंने कुछ वीडियोज़ जो सोशल स्टडीज़ पर है, राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप को भी डाला हुआ है इस चैनल पर, तो आप उस वीडियो को भी देखकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो मैं कोशिश करूंगा उन प्रॉब्लम बेस्ड जो भी प्रॉब्लम बेस्ड वीडियोस हैं मैं आपके लिए बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं और आपकी मदद करूं, ताकि आप बोर्ड में अच्छा से अच्छा अंक स्कोर कर सको। तो चलो अब मैं जल्दी ही आपके साथ फिर से मिलता हूं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अपने जीवन में सफलता हासिल करें, अच्छा से अच्छा अंक आपको मिले, ये मेरा प्रेम स्नेह आप सभी लोगों के लिए है। तो अब इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।